जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने YouTube चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए के बीच लेके आया हूँ एक नया परमानेंट जॉब की वैकेंसी का वीडियो। यह वैकेंसी हमारी निकाली गई इसरो की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। रिक्रूटमेंट जो है LPSC पर जो है रिक्रूटमेंट इन पदों पर जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को जो है प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से ट्रेड को लोग जो है कौन कौन से लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा और ITI होल्डर्स के लिए जो है इसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाए, वहां से जाकर के जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला गया विभिन्न पोस्टों पर जो इसमें देखिए तिरुवनंतपुरम के समीप वलीमला और बेंगलुरु में स्थित LPSC यूनिट के लिए निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन जो है निम्नलिखित पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई है। आइए इस वैकेंसी की डिटेल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे क्या क्या देखिए मांगा गया, यहाँ पर अध्यापन का विषय कि आपको जो है पोस्ट कोड नंबर दिया गया है। यहाँ पर जो है पोस्ट कोड डिसिप्लिन दिया गया, कौन से ट्रेड को कौन से आवेदन के लोग फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या की कितनी वैकेंसियां निकाली गई हैं और जो है हमारे तैनाती स्थान एवं रिक्तियों की संख्या की कौन सी जगह पर कितनी सीटें हैं। यहाँ पर जो आरक्षण के लिए विवरण दिया गया, जनरल, OBC, SC, ST, EWS। यहाँ पर अनिवार्य योग्यता तथा अनुभव, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस को दिखाया गया। यहाँ पर जो तकनीकी सहायक, यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया। इसमें जो वेतन प्रोवाइड किया जाएगा सेवल लेवल से प्रोवाइड किया जाएगा 44,900 से 1,42,000 तक जो है प्रोवाइड किया जाएगी सैलरी। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं मैकेनिकल के लिए निकाला गया है। मैकेनिकल में टोटल हमारी 10 सीटें हैं। 10 सीटों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। यहाँ पर जो अगर से बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। यहाँ पर फर्स्ट क्लास में आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का। यहाँ पर पोस्ट कोड 7 से 44 जो इलेक्ट्रिकल के लिए है, यहाँ पर टोटल एक पोस्ट के लिए निकाली गई। यहाँ पर भी जो 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वो भी फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी अगली पोस्ट के लिए निकाली 775 पोस्ट कोड से जो निकाली है, यहाँ पर टेक्नीशियन बी के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई वो भी क्या कहते हैं ITI होल्डर्स के लिए निकाली गई। यहाँ पे लेवल जो है 3 से प्रोवाइड किया जाए 21,700 से 69,100 रुपए तक यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ वेल्डर ट्रेड की बात करते हैं तो वेल्डर ट्रेड में टोटल एक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए। IT 10th पास प्लस ITI या NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन वेल्ड ट्रेड से जो है होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, NCVT से नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT से जो है पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है 776 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हमारी 2 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसमें भी क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन वही मांगा गया है, IT 10th पास आउट प्लस ITI प्लस NT या NAC NTC, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से NCVT ट्रेड से जो है पास होना चाहिए। टर्नर ट्रेड की बात करते हैं, यहाँ पर जो टर्नर ट्रेड के लिए निकाली 77 नंबर पोस्ट कोड है। 777 पोस्ट जो हमारी ट्रेड है टर्नर टोटल पोस्ट एक के लिए निकाली गई है। यहाँ भी 10th क्वालिफिकेशन वही मांगा गया, 10th पास आउट कैंडिडेट प्लस ITI NTC NAC इन टर्नर ट्रेड से वो भी क्या होना चाहिए, NCVT से जो है होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा अगला पोस्ट कोड है, यहाँ पर जो है ऑटो मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट कोड 778 पोस्ट जो पोस्ट रिक्त पोस्टों के लिए एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर भी जो है 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए। NTC ITI से ITI होना चाहिए या NTC होनी चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या NAC होनी चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से वो भी क्या होना चाहिए, NCVT से होना चाहिए। और यहाँ पर जो पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए फिटर के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाला गया 5 पोस्टों के लिए, यहाँ भी क्वालिफिकेशंस वही मांगा गया है। 10th पास आउट कैंडिडेट जो है और जो है NSNI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है उसके पास होना चाहिए। यहाँ पर जो 780 के लिए यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए निकाली गई, मशीनिस्ट में एक पोस्ट है वो भी क्या कहते हैं बेंगलुरु के लिए। यहाँ भी क्वालिफिकेशंस वही मांगा गया है। हाई स्कूल पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए, ITI या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन मशीनिस्ट ट्रेड से जो है होना चाहिए।
यहाँ पर जो और पोस्ट निकाली गई है, भारी वाहन चालक ए के लिए निकाली गई 781 नंबर पोस्ट है। यहाँ पर देखिए दिया गया नेम ऑफ द पोस्ट हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए पे लेवल जो 19,000 से 63,200 रुपए तक सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो जो हैवी वाहन व्हीकल ड्राइवर के लिए ए के लिए यहाँ पर पांच पोस्टों के लिए निकाली गई। यहाँ पर भी जो है 10th पास आउट कैंडिडेट जो है मांगा गया है। 5 वर्षों का अनुभव यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इनमें भारी वाहन चालक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा शेष अवधि में लघु मोटर वाहन के लिए जो है अनुभव होना चाहिए। और जो हमारी अगली पोस्ट के लिए निकाली गई है, यहाँ पर भी क्या कहते हैं हम, अगली पोस्ट है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए पोस्ट कोड जो हमारा 782 पोस्ट, टोटल पोस्ट 2 नंबर के लिए निकाला गया है। यहाँ पर भी 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए। लघु वाहन के रूप में 3 वर्ष का जो है आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ कुक्स के लिए निकाला गया, रसोई के लिए यहाँ पर निकाला गया, रसोइयों के लिए टोटल एक पोस्ट है। यहाँ पर भी जो है 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर कैपेसिटी एज कुक्स, सिमिलर सिटी एज कैपेसिटी जो कुक से होना चाहिए। इसकी और जो है डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है अधिकतम जो आयु सीमा की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अधिकतम सीमा रखी गई है 10/9/2024 से जो है तक जो है 35 वर्ष तक होना चाहिए। लेकिन अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 साल का जो वर्षों तक जो है आरक्षण जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष के लिए आरक्षण जो है यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उनके लिए अंतरिक्ष पदों पर दी जाएगी। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क के दिव्यांगों वाले अभ्यर्थियों के लिए भी क्या कहते हैं, मेवाड़ी, खिलाड़ी, विधवा, तलाकशुदा स्त्रियों तथा अपने पतियों से वैध रूप से अलग हुई स्त्रियों को और पुनर्विवाह नहीं नहीं है, समय समय पर भारत सरकार द्वारा आदेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट के पात्र होंगे। और जो है सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी रखी गई है, 18 वर्ष तक जो है न्यूनतम आयु सीमा रखी गई। यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल के बारे में हमने बात ही कर लिया कि हमको जो है फॉर्म की हमारी सैलरी जो है कितनी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर जो है जन्म के अनुसार जो है आपको कौन कौन से यहाँ जन्म कितने आरक्षण तक यहाँ तक जन्म जनरल और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, पोस्ट कोड दिया गया है कि यहाँ जन्म रखा है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जन्म को जो है निर्धारित किया गया है। इतने से इतने तक जो है फॉर्म को जन्म के लिए जो है फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो चयन प्रक्रिया की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो चयन प्रक्रिया होगा, चयन प्रक्रिया फर्स्ट में लिखित परीक्षा, सेकंड में हमारी होगी कौशल परीक्षा परीक्षा शामिल होगी। रिटन टेस्ट में जिसमें से हमारा टोटल 80 प्रश्न जो है विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक उत्तर के 1 अंक होंगे। प्रत्येक उत्तर के जो 1 अंक होंगे। 90 मिनट की अवधि में लिखित परीक्षा जो है संचालित होगी। इसमें जो गलत अंक के 0.33 अंक निर्धारित ऋणात्मक होंगे। इसमें ऋणात्मक अंक भी जो है चयन किया गया। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में क्या आधारित होगा, इस परीक्षा पर प्रकार संचालित की जाती है। इसमें क्या होगा कि जो परीक्षा जो है संचालित की जाएगी, जो हमारा स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर स्किल टेस्ट होगी। लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर 1.5 के अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। 10 अभ्यर्थी जो है 1.5 के रेशियो में जो है 10 अभ्यर्थी जो है कौशल के आधार पर जो है चयनित किए जाएंगे। कौशल परीक्षा विशुद्ध रूप से गो नो गो के आधार पर होगी। कौशल परीक्षा प्राप्त में अंक चयन नहीं माने जाएंगे। इसमें आपको देखिए क्या कहते हैं, आपको फॉर्म को के लिए क्या कहते हैं, टोटल देखिए इसमें जो रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन रखे गए हैं, कैटेगरी जो पास आउट कैंडिडेट के लिए कैटेगरी रखी गई, यहाँ पर जो है अनारक्षित अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 32 रखी गई है लिखित में पास आउट जो है, और 50 अंक जो है स्किल टेस्ट में। अनारक्षित अभ्यर्थी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 24 में से 80 में से 24 नंबर और स्किल टेस्ट में 40 में से इतना नंबर जो है रखा गया है। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, वो तो हमारा डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए था। यहाँ पर जो आईटीआई कोर्स के लिए रखी गई है 81 से 82 आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए था। यहाँ पर जो टेंथ लेवल की जो हमारी प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पर इसके लिए लिखा गया है। और इसमें क्या कहते हैं,
यहाँ पर फॉर्म को किस प्रकार से आवेदन करना है, तो फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन भर्ती पोर्टल 27 अगस्त से फॉर्म जो है आवेदन होना होगा और 10 सितंबर तक यह फॉर्म जो है आवेदन होगा। इसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। वहां से जा करके जो आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फीस की भी बात कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस रखा गया है 750 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस रखा गया है, वो भी नॉन रिफंडेबल रखा गया है। और जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए निःशुल्क शुल्क से छूट प्राप्त श्रेणी महिला, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व सैनिक को निःशुल्क पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन के लिए जो है पूरा शुल्क जो है आवेदन वापस कर दिया जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों की आवेदन शुल्क जो 250 रुपये रखकर शेष 500 रुपये जो है वापस कर दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।